हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रि के दिन, मुझे जरूर बताना। तो बस मैं डायरेक्ट मंदिर वाले रूम में ही आती हूँ और उसका जो है ना, मैं पोंछा वगैरह लगाना, कपड़े से साफ करना, वो सारे काम जो है ना निपटा देती हूँ, ताकि फिर नहाकर फटाफट जो है ना मैं पूजा करने आ जाऊँ। फिर क्या हम लोग फ्रेश वगैरह होने चले जाते हैं, तो मंदिर में जो है ना फिर हम लोग नहीं आते हैं। तो उससे पहले जो है ना मैं मंदिर की साफ सफाई कर देती हूँ। और एक ही कमरा है तो फटाफट हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगे। और ये जो है ना नीचे पानी गर्म करने चले गए, तो इस तरह से जो है ना हम दोनों मिलकर सुबह सुबह जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं। फिर पूरा दिन आराम ही होता है, फिर कोई ज्यादा काम नहीं होता। फिर तो एक्स्ट्रा काम अब दिवाली की सफाई के जो काम करने वाले हो वही काम रहते हैं। तो बस मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर के कमरे की साफ सफाई। और आज जो मंदिर के बगल वाला कमरा है, उस वाले कमरे की मुझे डीप क्लीनिंग करना है। मतलब उसके जाले वगैरह लेने हैं, टाण वगैरह ठीक करना है। बहुत सारा सामान जो है ना उस कमरे में फैला हुआ है, तो उसको एक सा करना है। तो आज का टास्क ये बगल वाला कमरा होने वाला है। थोड़ी सी हेल्प मेरी पंडित जी कर चुके हैं, तो जाले वगैरह लेने का मैंने उनको बोल दिया था कि आप ले लो, और अलमारियों को मैं ठीक कर दूंगी। इस कमरे में बहुत ज्यादा सामान नहीं है, वो ये होता है स्टोर रूम टाइप का है। कूलर वगैरह रखे हुए हैं और छोटा मोटा सामान जो मतलब का नहीं है, वो सामान मैं इस कमरे में रख देती हूँ। तो इस कमरे की भी मैंने एकदम डीप क्लीनिंग कर दी। कम सामान होता है तो डीप क्लीनिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसकी मैंने झाड़ू लगाया, पूरे जाले वगैरह लिए, जितना भी सामान फैला पड़ा हुआ था वो सारे सामान को जगह पे रखा। जो सामान सुखाने वाला था उसको मैं छत पे डालकर आई हूँ। और बस फटाफट मैं लास्ट में पोंछा लगा रही हूँ, और फिर जो है ना मैं नीचे चली जाऊंगी। नीचे का जो भी काम होता है मैं उसको निपटाऊंगी। अभी 3 दिन की मेरी जिम की छुट्टी रहती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तब जो है ना मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है, और मैं फटाफट जो है ना अपने दिवाली वाले काम जो है ना इन्हीं 3 दिनों में निपटाती हूँ। अगर मुझे कोई अलग वीडियो बनाना होता है तब भी मैं इन्हीं 3 दिनों में करती हूँ। तो आज फ्राइडे है, और बस मैं नहाकर जो है ना ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है। मैं कभी कलर के हिसाब से खैर साड़ी तो नहीं पहनती हूँ, मुझे यही साड़ी सही लगी। मुझे हल्के मतलब जो हल्के होते हैं ना, लाइट वेट कपड़े, वो मुझे सही लगते हैं। तो बस मैंने यही वाली साड़ी पहनी है। ज्यादा हैवी साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ। भले ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मेरे पास नवरात्रि के इतने सारे कलर की साड़ी है, लेकिन मैं कंफर्टेबली उसको नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना इस कैमरे के पीछे करने होते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने लाइट वेट साड़ी पहनी है। और यहाँ पे जो है ना मैं करवा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान। और बस इसके बाद जो है ना मैं लगा रही हूँ चंदन का तिलक, लगाऊंगी भगवान को। और फिर जो है ना माता रानी को मैं रोली का टीका लगाती हूँ। और जो हमारी माता रानी है वो मैंने मंदिर में ही विराजमान की है, क्योंकि चौकी पर कभी 3 तस्वीरें नहीं रखी जाती। इस वजह से जो है ना मैंने, जो हमारी हमेशा रहती है माता रानी, वो मैंने मंदिर में ही रखी है। उनको मैंने चौकी पर जो है ना विराजमान नहीं किया है। और उनकी तस्वीर जो है ना बहुत पुरानी हो गई है, कई जगह से तो जो है ना वो पेपर निकलने भी लगा है। लेकिन वही होता है ना, जो चीजें आपके दिल के करीब होती है ना उनको हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो कई बार सोचती हूँ कि इस तस्वीर का विसर्जन कर दूं, नदी में इनको विसर्जित कराऊं। बस वही है कि मन कांपता है और नहीं मन करता कि इनको कहीं छोड़ कर आऊं। तो बस मंदिर में ही इनको विराजमान करके रखा है। कुछ चीजें आपके दिल के बहुत करीब हो जाती है। बहुत समय से वो मैया जो है ना हमारे साथ है। काफी उतार चढ़ाव जीवन के देखे हमने मिलकर ही देखे हैं, काफी अच्छा समय भी जीवन का देखा है। तो बस उनको विसर्जित करने का मन नहीं करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप तस्वीरें टूट जाती हैं, कई बार खराब हो जाती हैं, मूर्तियां कई बार टूट जाती हैं भगवान की, तो उनका पूछा उनका बाद में क्या करना चाहिए। तो उनका तो एक ही नियम है कि उनको जो है ना विसर्जित किया जाता है, नदी में, कुएं में, तालाब में, बस पानी के साथ उन्हें बहा दें। क्योंकि कहते हैं कि नदी जो है ना अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है, अच्छाई भी बुराई भी, और सब कुछ अपने साथ अपनी धारा के साथ बहा ले जाती है। और नदी में कोई दोष नहीं होता है, इसी वजह से जो है ना नदी में ये सारी चीजें विसर्जित की जाती हैं। तो
देखते हैं। वैसे मन तो है कि कर दें, लेकिन वही है कि मन ना पकड़ के रखता है हर चीज़ को, कभी छोड़ना नहीं चाहता है। देखते हैं, जो होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस यहाँ पे मैंने मैया की पूजा कर दी है, आरती कर दी है और आरती करने के बाद बस भोग लगा दूँगी फल का। सुबह तो मैं फल का, बतासे का, किशमिश का और मिश्री का जो है ना मैया को भोग लगाती हूँ, और यही सेम भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को भी लगाती हूँ। तो बस मैया के साथ हमारे लड्डू गोपाल भी खूब बतासे खा रहे हैं आजकल, और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं पूजा। मुझे इन्होंने काम बता दिया जाते जाते कि ये कर दो, तो बस इन पता नहीं कुछ मांग रहे थे, अभी तो मुझे याद भी नहीं है क्या मांग रहे थे, तो मुझे कुछ देना था इनको। तो बस इनको मैंने, हाँ, डिब्बी दे रहे थे मुझे। ये डिब्बी जो है ना पूरी की पूरी, देखिए चूहे ने काट दी इसको। तो चूहे ना बहुत परेशान करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े चूहे नहीं है, वो छोटी छोटी सी चूहिया होती है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। सेकंड फ्लोर पर भी छोटी छोटी सी चूहिया है, जो कि बहुत परेशान कर रही हैं। घर की इतनी साफ सफाई कर ली, हाँ काफी हिस्सा तो रह गया है घर का, लेकिन सच में बहुत परेशान करती है। अब मैं क्या बोलूं, भगवान के दिए हुए जीव जंतु है तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो बस गुस्सा आता है, कभी कभी मन करता है कि दवाई वगैरह रख दूं, लेकिन फिर रहता है कि चलो छोड़ो, इतने पुण्य करो, फिर बाद में यही सब गलत काम करने हैं तो फिर पुण्य क्या मतलब के। आपके पास कोई इलाज हो तो मुझे बताना, ताकि ये चूहे चले भी जाएं और किसी की जीव की हत्या भी ना हो। तो कोई उपाय हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और बस पूजा करने के बाद जो है ना, मैं रोज क्रिएटिन पीती हूँ। क्रिएटिन शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो मुझे नहीं पता। जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं उनको पता होगा क्रिएटिन क्या होता है। इससे मसल लॉस वगैरह नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत 1 साल के अंदर, हाँ 1 साल होने वाला है मुझे जिम जाते हुए, तो बहुत कुछ सीखा है हेल्थ के बारे में। धीरे धीरे करके अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी के बारे में वीडियो बना दूंगी, जितना मैंने सीखा है। बहुत ज्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर तो थोड़ा बहुत तो मैं सीख ही गई हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, डाइटिंग करने से क्या होता है। तो थोड़ा बहुत तो हम पूछना मुझसे, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। बस यहाँ पे आज जो है ना, मैं बना रही हूँ सत्तू के पराठे, और मेरे पति को ये लगता है कि मैं सत्तू के पराठे इसीलिए बना रही हूँ कि सत्तू मैं खाने के लिए लेकर आई थी, वो मुझसे खब नहीं रहा है, तो उसके पराठे मैं उनको बना कर खिला रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है। बताइए, हम बीवियां ऐसा करती हैं क्या? मतलब मैंने उनको बोला कि मैं सत्तुआ के पराठे बना रही हूँ। सत्तू को हमारे यहाँ सत्तुआ ही बोला जाता है। सत्तू के पराठे बना रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि इसीलिए बना रही होगी, लेकर आई होगी और खब नहीं रहा होगा, रखा रखा खराब हो रहा होगा, तो मेरे लिए पराठे बना रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं 8 दिन पहले ही लेकर आई थी, और सत्तू में लेकर ही इसीलिए आई थी कि ताकि मैं इसके पराठे बना सकूं, या किसी शेक वगैरह में आपको डालना है तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। बहुत सारे इसके छोटे छोटे से उपयोग है। अभी मीठा तो कुछ खाते नहीं है, तो मैंने इसका पराठा बना दिया। उसके पराठे काफी अच्छे लगते हैं। इसमें अचार का मसाला, अचार का जो तेल और मसाला होता है ना, वो डाल के बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग प्याज वगैरह खाते हैं वो तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, बट हम लोग तो नहीं खाते। हरी मिर्ची, धनिया डालकर बहुत अच्छे बनते हैं, बट हमारे पति को ये, मेरे पति को ये लगता है कि मैं हिलने लगा रही हूँ उसको। तो मतलब पति पत्नियां अगर कुछ अच्छा भी सोच लेना तो उनकी अच्छाई को भी अच्छाई नहीं माना जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पहला पराठा सेक दिया है, इनको बोला है कि आप जाके भोग लगाओ, और गुनगुन भी दरवाजे पर आ गई है, तो उसको भी एक पराठा खिला दो। और बस इसके बाद जो है ना, ये पराठे एक दो दो पराठे खाते हैं, फिर जो है ना 10 आधा घंटा आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर जो है ना अपने पाठ के लिए चले जाते हैं। और आज इन्होंने खूब सारे फूल तोड़ दिए। मैं आपको बोल रही थी ना कि मैया के लिए गजरा बनाने का मेरा बड़ा मन है, कि ये गजरा उनके चेहरे पर बहुत सुंदर लगेगा। तो आज फाइनली जो है ना मैं गजरा बना रही हूँ। मुझे गजरा बनाना वैसे नहीं आता। गजरा तो वैसे सच बताऊं तो अंटा लगा के बनाया जाता है फूलों में, बट मुझे नहीं आता, इसलिए मैं इसमें सुई का प्रयोग कर रही हूँ। वैसे अंटा लगा के बनता है वो मुझे नहीं आता है बनाना, क्योंकि हमारे तरफ इस तरह के फूल होते भी कम है, और गजरा हमारी तरफ बनता ही नहीं है। बस वो तो भाव से जो मैं बना सकती थी मैया के लिए, बस मैंने वो बना दिया है। और बस एक दिन सोच रही हूँ कि अपनी राधा रानी के लिए भी जो है ना इस तरह का गजरा बनाऊं, क्योंकि मुझे भी गजरा बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर औरतों को गजरा पसंद आता ही है, अच्छा लगता है। जब बालों में गजरा महकता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है मुझे गजरा। मैं वृंदावन गई थी तो मैंने दूसरी बार लगाया था, और पहली बार गजरा हमारे रिश्तेदार, मतलब मेरी जेठानी है कहीं, वो कहीं बाहर गई थी तो वहां से लेकर आई थी, तो फर्स्ट टाइम गजरा मैंने जब लगाया था। तो मैंने 2 बार गजरा लगाया है अपनी लाइफ में, और मुझे इतना पसंद आता है गजरा, बहुत सुंदर लगता है। तो बस इसके बाद जो है ना, ये तो बैठ गए थे पूजा करने। अब जो ये जो है ना सीधे 4 बजे उठेंगे जब चाय का टाइम होता है। तो बस अब मैं नीचे जाऊंगी, और नीचे जाकर अब मैंने छोटे मोटे अपने काम वगैरह निपटाऊंगी। उसके बाद जो है ना, आज मैंने मिर्ची और सूखा धनिया सूखने के लिए रखा था,
था, बहुत अच्छा कड़क सूख गया है। तो अभी जो है ना ये मसाले मुझे पिसवाने नहीं है, क्योंकि कुछ मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही थोड़ा सा मसाला पिसवा के रखा हुआ था, तो वो अभी है, वो खत्म हो जाएगा तब जो है ना ये सारे मसाले मैं पिसवाऊंगी, क्योंकि बरसात में उतनी ही मसाले पीसती हूँ जितनी जरूरत होती है। तो बस इनको जो है ना इस तरह के आप प्लास्टिक के बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं ना, जैसे तेल की कट्टी हो गई, ये इसमें जो है ना ये मसाले बड़े अच्छे रखे रहते हैं। जैसे आप इसको रखोगे ना वैसे ही आपको मिलेंगे, तो बहुत कड़क रहते हैं। तो बस इनको मैं इसमें भर दूंगी, और अभी तो खैर नहीं पिसवाना है, तो बस स्टोर रूम में ये सारे सामान जो है ना रखती हूँ। ये है सूखा धनिया। आप मार्केट का धनिया लेकर आना कभी, और घर में कभी धनिया पिसवाना, इतना अच्छा स्वाद आता है ना घर के धनिये का। बाजार का धनिया तो आपको पसंद ही नहीं आएगा, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है उसका। इसलिए मसाले जो है ना मैं ज्यादातर घर में ही पिसवाती हूँ। और बस वीडियो का ये एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।